नमस्कार, आदाब। आपने देखना शुरू कर दिया है डेमोक्रेटिक चरखा और मैं हूं आपके साथ अनुप्रिया। स्वास्थ्य सेवाएं जीवन का एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम माने जाते हैं, लेकिन हम इस वक्त मौजूद हैं पीएमसीएच में, प्रिंसिपल ऑफिस के बगल में, जहां जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल है। क्या मामला है और क्या ऐसा प्रयोजन है जिसके बाद जूनियर डॉक्टर ने एका होकर के ये हड़ताल का आगाज़ कर दिया है। इस आगाज़ के लिए हम जुड़ने जा रहे हैं उन सारे जूनियर डॉक्टर्स की टोली के साथ और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसी क्या समस्या उत्पन्न हो गई है जिसके वजह से लोग आज हड़ताल पर उतर आए हैं। तो सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका डेमोक्रेटिक चरखा पे। सर, क्या ऐसा प्रयोजन है जिसको लेकर के आप सारे लोग एक होकर के हड़ताल कर रहे हैं और क्या ऐसी समस्या उत्पन्न हो गई है जिसके लेकर के आखिरकार आपको हड़ताल ही करना पड़ा? 2017 में सरकार का एक संकल्प आया था जिसमें बोला गया था कि हर 3 साल पे स्टाइपेंड रिवीजन होगा जूनियर डॉक्टर और इंटर्न्स का। उस हिसाब से जनवरी 20 में ये इंक्रीमेंट होना था, लेकिन जनवरी 20 से हम लोग या दिसंबर ख़त्म होने वाला है। कितने बार वार्ता किए हैं, वार्ता अभी तक सफल नहीं हो पाया है, तो मजबूरन हम लोग को आज हड़ताल करना पड़ा है। सर, बिहार मानदेय का बात जो आप कर रहे हैं कि बिहार सरकार द्वारा जो मानदेय बढ़ाने की बात होती है, इसके पहले 2017 जनवरी से इम्प्लीमेंट हुआ था, नाउ 2020 जनवरी से इम्प्लीमेंट होने वाला था, लेकिन अब तक वो चीज़ कंटिन्यूसली डिले हो रहा है। जब आप इस सारी समस्या को लेकर के जो पदाधिकारी हैं, जो ऑथराइज्ड पर्सन, उनके पास गए तो क्या उनका स्टेटमेंट था? कभी तो आश्वासन मिलता है और कभी मुलाकात नहीं होती है, इसलिए अभी तक इस पर कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला है। जो भी मिलता है वो कभी पूरा नहीं हो पा रहा है, इस वजह से ही ये सब हो रहा है। हम आपको दिखाना चाहेंगे, सर के हाथों में कागज़ है जिसको लेकर के वो खड़े हैं, जिसमें पूरा प्रावधान लिखा हुआ है, पूरे मानदेय का लिखा हुआ है कि किस तरह से जो प्रोसेस है वो पूरा लिखित रूप से प्रस्तुत कर रहे हैं। आप देख सकते हैं साफ तौर पे 17 से बढ़ने का, और ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रत्येक 3 वर्ष पर इसको रिवाइज करना है। तो ये लिखित रूप से लिखा हुआ है कि प्रत्येक 3 वर्ष पे, यानी 2017 जनवरी में जब वो चीज़ इम्प्लीमेंट हुआ था, मानदेय बढ़ोतरी की गई थी, तो अब जब 2020 खत्म होने वाला है, कोरोना काल खत्म होने वाला है, तो 2020 के जनवरी से ही वो इम्प्लीमेंट होना था, जो नहीं हुआ। हालांकि यहाँ पे जो जूनियर डॉक्टर्स की टीम है वो लगातार कनेक्ट होने की कोशिश करती है उन पदाधिकारियों से, उन ऑथराइज्ड पर्सन से जिनके हाथ में मानदेय को बढ़ोतरी करने के अधिकार है। हम यहाँ पे एक और डॉक्टर है जिनके साथ हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। सर, ऐसी क्या परिस्थिति उत्पन्न हो गई है जिसके बाद आप लोग लाचार होकर के फाइनली हड़ताल कर रहे हैं? हम पूरे बिहार के जूनियर डॉक्टर्स और इंटर्न कंटिन्यूसली कार्य बहिष्कार किए हुए हैं कल से ही। रीज़न ये है कि हम लोगों का स्टाइपेंड इंक्रीमेंट 2020 के जनवरी से होना था, जो कि लास्ट टाइम 2017 में किया गया था, और उस टाइम बिहार सरकार का ही प्रावधान है कि हर एक 3 साल पर इसको रिवाइज किया जाएगा। उसके अकॉर्डिंग जनवरी 2020 से बढ़ना था, तो हम लोग कई बार सचिवालय का चक्कर काट चुके हैं। एक तो वो लोग हम लोगों से मिलना नहीं चाहते हैं, जो भी प्रधान सचिव लोग हैं। बस एक बार मुलाकात हुई है प्रधान सचिव से, तो उन्होंने एक आश्वासन दिया ऐसे है कि हाँ हो जाएगा काम, बट अभी तक कुछ भी इम्प्लीमेंट होते हुए नहीं दिखा है। तो लास्ट में हम लोग लाचार होकर के कार्य बहिष्कार करने का ही निर्णय लिए। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि कोरोना काल चल रहा है। कोरोना काल में जैसा कि हम लोगों को पता है, 2-3 दिन पहले ये भी खबर आ रही थी कि ब्रिटेन में कोरोना का एक बहुत ही बड़ा स्वरूप देखने को मिला है, जो भारत में भी मुंबई में पाया गया है। कुछ लोग पॉजिटिव निकले हैं, जिसके बाद कोरोना काल को और भी बहुत ज़्यादा लोग सीरियस लेने लगे हैं। जो प्रतिबंधिता लागू की गई है, 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी, उन सारी चीज़ों पर भी लोग काफ़ी फोकस। इस परिस्थिति में क्या हड़ताल करना सही है? हमने कोरोना को हड़ताल में शामिल नहीं किया है। कोरोना ड्यूटी जैसे चल रही थी वैसे ही चल रही है। सारे जूनियर डॉक्टर कोरोना में लगे हुए हैं, कोरोना ड्यूटी हमारी अफेक्टेड नहीं है। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो हड़ताल है वो कोरोना जो वार्ड है जिसमें कोविड के पेशेंट हैं, उन लोगों को सेवाएं मिलती रहेंगी, चिकित्साएं उन लोगों की सुचारू रूप से चलती रहेंगी, सिवाय इन सारी चीज़ों को लेकर के जो कोरोना के बिहाफ है, जो अलग है, उन लोगों पर ही ये हड़ताल का असर देखने को मिल रहा है।
सर क्या लगता है ये जो आप लोग का हड़ताल है वो कहाँ तक कामयाब नज़र आ रहा है? क्या आपको लगता है कि इस तरह से आप लोगों ने जो यूनिटी बना के हड़ताल की है, लग रहा है कि जो पदाधिकारी हैं, जो ऑथराइज पर्सन, उन तक आपकी आवाज़ पहुँचेगी? हाँ, डेफिनेट पहुंचेगी, लेकिन अभी तक वो कोई रिस्पांस नहीं दे रहा है। यही बुरा लग रहा है, जो 2 दिन से हम लोग हड़ताल पे हैं, काफ़ी पेशेंट लोग को इतनी परेशानी हो रहा है, लेकिन बिल्कुल उधर से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। तो इसलिए हम लोग इंडिफिनिट है टिल जब तक हम लोग का डिमांड नहीं हो, और बाकी हम लोग कोविड वगैरह ड्यूटी कर रहे हैं सब कुछ। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अब जब आप लोग इस समय पीएमसीएच है, हम जैसे आप दिखा सकते हैं बगल में प्रिंसिपल का कैबिन है, ये कैंटीन है, कैंटीन के बाहर लोग खड़े हैं। सर यहाँ पर के जो ऑथराइज है, लाइक सुप्रिटेंडेंट सर हो गए, डीवाई सुप्रिटेंडेंट हो गए, प्रिंसिपल, इन लोगों के पास जब आपकी समस्याएं गई हैं तो यहाँ पर से क्या प्रतिक्रियाएँ आपको मिल रही हैं? यहाँ पे थोड़ी सी प्रतिक्रियाएं कल आई थी, लेकिन वो विफल रही, और आज सुबह से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आया है। कोई आदमी हम लोग को बुलाया नहीं है मिलने के लिए, कोई भी बातचीत करने के लिए। आज कोई रिस्पांस नहीं आया है कॉलेज प्रशासन के द्वारा। कितना कि इसको आप दिखाइएगा, देखिए 10/10/2019 को हमारे जेडीए प्रेसिडेंट जो पहले थे, उनके टाइम में भी इसी मैटर पे हुआ था स्ट्राइक एक बार, जिस समय एक कमेटी बनाया गया था। स्वास्थ्य विभाग के भी अधिकारी इसमें, हमारे जेडीए प्रेसिडेंट भी थे, जेडीए बिहार से भी थे और यहाँ से भी थे, रवि रंजन बोस थे, और ये थे शंकर भारती सर थे, कौशल किशोर सर हैं। ये कमेटी बना था, इस पे हुई भी थी, देखिए सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन ये अभी तक नहीं हुआ। तो ये नहीं है कि जनवरी 2020 से 2019 के अक्टूबर में से ये शुरू है, और लगातार हम लोग उस समय से ही कोशिश करें इस मैटर पे। हम लोग बहुत बार मिले हैं, बहुत बार गया है लोग, मिला कभी नहीं मिले। इधर 3-4 बार ये लोग गए हैं सेक्रेटरीट में, वहाँ पे कोई मिले नहीं हम लोगों से, और हमारी मांगों को बिल्कुल मतलब उधर क्या हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आप लोगों का जो, अगर कोरोना काल नहीं रहता, हम एक बात कह रहे हैं, अगर कोरोना काल नहीं रहता तो क्या आपको लगता है कि ये इनिशिएटिव पहले सरकार या यहाँ पर के जो ऑथराइज पर्सन है वो ले लेते? ये कोरोना के पहले का है मैम, देखो 10/10/2019 का है। कोरोना आपको इंडिया में मार्च के बाद से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, तो ये तो बहुत पहले का ना, 5 to 6 months अर्लियर। मतलब आपके कहने का मतलब है कि कोविड के पहले से आप लोगों की ये जो मुहिम है लगातार बात पहुंचाने की, वो चालू है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं, हड़ताल करना कोई ये ना, हम लोग स्ट्राइक या कार्य बहिष्कार करना, हम लोग का ये शौक नहीं है कि हम लोग ऐसे चले या स्ट्राइक कर दिया। हम लोग अपने स्तर पे जो हो सकता है, जनता या किसी को नहीं दिख रहा, हम लोग अपने स्तर पे हर जगह कोशिश किए हैं। जितने भी अधिकारी, हमारा प्रेसिडेंट है कितनी बार जाके मिल चुका है वहाँ पे सेक्रेटेरिएट में, प्रिंसिपल, एमएस, जिसके थ्रू मैसेज देना होता है, जो हो सकता है वो हम लोग सब लोग किए हैं। लेकिन आज हम लोग मजबूर हो गए हैं इस चीज़ को करने के लिए, इसलिए हमने कार्य बहिष्कार किया। बिल्कुल, मैं ये बताना चाहूँगी कि कोरोना वार्ड्स को छोड़ करके जो वार्ड्स पे आपके हड़ताल का असर दिख रहा है, बीइंग एज ए डॉक्टर, बीइंग एज ए जूनियर डॉक्टर, आप इस चीज़ को किस तरह लेते हैं? क्योंकि भले ही प्रशासनिक जो लोग हैं या ऑथराइज्ड पर्सन है, उन तक आपकी आवाज़ नहीं, लेकिन जो पेशेंट्स हैं उनको ज़रूर अफेक्ट कर रही होगी ये सारी। हमेशा ये बात आती है कि आप जैसे डॉक्टर हड़ताल करते हैं तो पेशेंट्स अफेक्टेड हो जाते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे एज ए जूनियर डॉक्टर्स हैं, ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे सिर्फ पेशेंट को, हम सीखते भी हैं उन्हीं से हैं, हमको सीखना भी होता है। तो सिर्फ उनको लॉस नहीं है, हम उससे ज़्यादा हमको लॉस हो रहा है। हम एक दिन अपना लॉस कर रहे हैं, हमारी एकेडमिक्स का कुछ नहीं हो रहा है। कंप्लीट 2 दिन से बैठे हुए ना, हम लोग वार्ड में जाना, पेशेंट को ट्रीट करना, देख रहे हैं, तो उससे हमारा भी तो नॉलेज बढ़ता है ना। तो सिर्फ ये नहीं है कि पेशेंट ही अफेक्टेड हो रहे हैं, हम खुद भी तो अफेक्टेड हो रहे हैं ना। तो सरकार को तो हमारे बारे में सोचना चाहिए ना। यहाँ पीएमसीएच के जो ऑथराइज्ड पर्सन है, सुप्रिटेंडेंट, प्रिंसिपल, उन लोगों की क्या प्रतिक्रिया? उन लोगों से हम लोग मिले हैं, वो लोग बोल रहे हैं कि हाँ हो जाएगा, हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये तो हमेशा से चले आ रहा है ना, आश्वासन तो हमेशा से मिलते आया है। हमेशा हम लोग कब तक आश्वासन से जीते रहे, पिछले 1.5 साल से इसी आश्वासन पे जी रहे हैं कि हो जाएगा। लेकिन हमारी मजबूरी हो गई, इसलिए हम लोग कार्य बहिष्कार किए हैं। कैटलिस्ट नो, उनके हाथ में सब कुछ नहीं, दे कैन ओनली एक्ट एज कैटलिस्ट, और बाकी ये गवर्नमेंट ही, बिहार गवर्नमेंट ही कर सकती है। तो दे आर एक्टिंग एज कैटलिस्ट, बाकी बिहार ऑल डिपेंड ऑन बिहार गवर्नमेंट ताकि वो करे। और बात रही वार्ड की, तो अभी जूनियर डॉक्टर स्ट्राइक पे, सीनियर डॉक्टर सुप्रिटेंडेंट सब वो वार्ड में देख रहे हैं। पीएमसीएच का मैटर नहीं है, बिहार और में ये जितने भी मेडिकल कॉलेज, और हम, हाँ बिल्कुल, मैं उसी मुद्दे पे आ रही हूँ। मैं ये भी जानना चाहूँगी आप लोगों से कि कितने सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं, जूनियर डॉक्टर्स हैं, कितने लोग हैं जो इस मुहिम, जो इस हड़ताल में शामिल हैं? बिहार में करीब 2,500 से 3,000 के बीच जूनियर डॉक्टर्स हैं जो वर्क कर रहे हैं डिफरेंट मेडिकल कॉलेज में। 9 मेडिकल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है बिहार में, सब जगह वर्क कर रहे हैं, और सब जगह हम लोग वर्क भी डबल किए हुए हैं। डीएमसीएच हो, एनएमसीएच हो, भागलपुर हो, मुजफ्फरपुर हो, पावापुरी हो, बेतिया हो, सारे जगह के जूनियर डॉक्टर्स वर्क भी डबल किए हुए हैं। और जब तक हम लोग वर्क भी डबल हम लोग का जारी रहेगा, तब जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती है। एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो मैं जानना चाहूँगी कि आप लोगों का जो ये अनिश्चितकालीन हड़ताल लगातार जो जारी है, आप क्या संदेश देना चाहते हैं उन ऑथराइज्ड पर्सन को जो इस वक्त हमारे चैनल के साथ जुड़कर आपको सुन रहे हैं? वो हमारी मांगों को पूरा करें। हम स्ट्राइक शौक से थोड़े कर रहे हैं, हमारा कोई ये तो नहीं है। हमारी मांग को मानने हो, पिछले 1.5 साल से हम इसी चीज़ के लिए उनसे मिल भी रहे हैं, लिखित में दिया है। देखिए कितना बार लिखित दिया, मैं वो भी आपको दिखाता हूँ।
देखिए वो दिखा रहे हैं हम आपको। तो हम आपको बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ अपनी बातों को रख करके, यहाँ जो जूनियर डॉक्टर्स हैं उन्होंने साफ तौर पे डॉक्यूमेंट अपने आप को दिखाया है कि किस तरह से पूरा प्रोसेस है। इन्होंने 2019 अक्टूबर से ही इनिशिएटिव लेना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो चीज़ मानदेय जो है वो बढ़ोतरी का 2020 में था। तो लेकिन अब तक कोरोना काल जब ख़त्म यहाँ पे हो रहा है, दिसंबर ख़त्म हो रहा है, कोरोना काल रहा पूरे साल, उसके बावजूद भी इन डॉक्टरों के हाथ सिर्फ निराशा लगी है। साफ तौर पे देख सकते हैं लगातार इन्होंने एप्लीकेशन दिया है और साफ तौर पे लिखा हुआ है प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना को, लेकिन अब तक कुछ भी यहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया और ना ही इनके समस्याओं का निराकरण हुआ है इस वक्त। तो हम यही कह सकते हैं कि सरकार शायद ये भूल गई है कि जो हमारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो जीवन का एक बहुत ही बड़ा सपोर्ट सिस्टम है, और ये जूनियर डॉक्टर्स ये वही लोग होते हैं जो डॉक्टर्स के हेल्पर बन करके तो कभी मरीज के दोस्त बन करके हॉस्पिटल में दिखाई देते हैं। कहीं ना कहीं इन सारे लोगों की बातें आज मजबूरी बन गई है और वही मजबूरी ने हड़ताल का स्वरूप ले लिया है। आपको ये पूरा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ राजनीतिक सामाजिक गतिविधियों की खबरों के लिए बने रहे डेमोक्रेटिक चरखा के साथ। मैं अनुप्रिया, आदाब। लाइक शेयर कमेंट करें इस वीडियो पे और सब्सक्राइब कीजिए डेमोक्रेटिक चरखा को।